के पर्व में जन कल्याण पर्व हमारी आपकी सबकी सरकार के 1 वर्ष में विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार से बनाए गए कि 15 दिन तक लगातार सरकार के द्वारा किए गए कामों के बलबूते पर एक दिन अलग अलग स्थान पर जाकर ये कार्यक्रम बना करके सरकार के संकल्प में समाज को भी सहभागी बनाएंगे। मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। इस अवसर पर हमारे दूसरे मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, उनका भी अभिनंदन करें। मंच पर अभी सांसद हमारे बीच आए माननीय शंकर ललवर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान हमारे महापौर श्रीमती पुष्पचंद्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक महेंद्र बाबा हाईडा जी, माननीय विधायक रमेश जी मेंगोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मनोज पटेल जी, माननीय विधायक राकेश शुक्ला, नाम ही नहीं समझ में आएगा लोगों को, बोले शुक्ला जी, आपको ध्यान में आएगा। इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष गौरव रमदेव जी, माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, माननीय सावन सोनकर जी, माननीय मुन्नालाल जी यादव जी, सभापति नगर निगम प्रताप करोसिया जी, पिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज सिंघवी जी, समस्त एमआईसी के सदस्यगण, आज के दिन से वाकई ये इंदौर के बारे में भाषा बता रहे थे और ये बात भी सही है, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, स्वच्छ सिटी और अब तो ग्लोबल सिटी है इंदौर, पूरी दुनिया के लोग इसको अलग से पहचान। जब हमारी सरकार के साथ कई मामलों में बात निकलती है तो वो कहते हैं कि इंदौर स्वच्छता में आगे, इंदौर पता नहीं कितने कितने प्रकार से आगे बताते हैं। तो हमने कहा हमारे बोला आप इंदौर में इन्वेस्टर सबमिट करो, हमने कहा इन्वेस्टर सबमिट तो हम इंदौर को रोड वाले बना के करना जो बनेगी पूरा इंदौर पूरा प्रदेश को उतार देंगे और इंदौर को दिल्ली और मुंबई के कच्चे में बना के ये संकल्प हमारा सबका आज के इंदौर में इंदौर की व्यवस्थाओं को लेकर के आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा। हमारा ये मालवा और मालवा का मध्य प्रदेश इंदौर उज्जैन आने वाले समय में जिस प्रकार से समय पर्वत ले रहा है, एक एक करके जितनी सुविधा देश के अन्य राज्यों में वो सारी की सारी सुविधाओं में सबसे बेहतर सुविधा नहीं है। तो मुझे गर्व है कि इंदौर के नागरिकों को सबको बधाई देता हूं। आईटी के मामले में आईटी के लिए बहनियों हैदराबाद बड़े बड़े काम करते थे, लेकिन आज के दौर में आईटी के लिए इंदौर कम नहीं है। इंदौर के लिए अभी भविष्य में आईटी की हम इन्वेस्टर सबमिट करने वाले हैं। एजुकेशन की दृष्टि से इंदौर में उससे बड़ा कार्यक्रम होने वाला। कुल मिलाकर के यहाँ के युवाओं के लिए और प्रदेश में बेहतर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक एक करके प्रत्येक सेक्टर में काम कर रहा है, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर हर मोड़ में बेहतर है, इंदौर की किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से हमने पखवाड़ा बनाने की शुरुआत की है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस बात को भी गर्व होगा, इंदौर का आमतौर पर हमारे लिए गंभीर नदी का प्रोजेक्ट था, उसके बाद नर्मदा और सबसे पहले इंदौर आई। बोले नर्मदे महारानी की, जब नर्मदा से इंदौर का आम आ सकता तो पूरे प्रदेश के अंदर पार्वती, काली सिंह, चंबल एक एक करके सारी नदियां 40 से ज्यादा नदियां हैं और सच्चे अर्थों में तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। और बिहार एक तरफ जब ये नदी जोड़ने की बात करते हैं, मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा
स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपना नेता जिसने पहली बार कल्पना की नदी जोड़ो अभियान की, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इस बात का मजाक बनाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नदी से नदी जोड़ो, एक तरफ बाढ़ आ गई, एक तरफ सूखी नदी है, अगर मिला दो तो बहुत क्या पानी तो दोनों तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी में जल भी जीवन है। लेकिन इस बात का मजाक बनाना, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कहां बन जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक बार आवेदन करें नरेंद्र मोदी के माध्यम से मध्य प्रदेश देश में दुनिया के अंदर पहला राज्य बन रहा, जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान का काम कर रहा। एक नदी जोड़ो अभियान ये बेटवा जो बुंदेलखंड की पूरी धरती को हरियाणा और पंजाब की तरह आनंद में बनाएगा। वहां की जमीन हरियाणी से अपनी चादर ओढ़ करके बुंदेलखंड को हरा भरा करेगी। और पार्वती, गाजी सिंह, चंबल, ये तो मालवा की बेटी है। मालवा के माध्यम से राजस्थान के साथ ही 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहा मुकदमे नहीं लगे, बड़ा दुर्भाग्य के साथ देना पड़ रहा। अरे राजस्थान में पानी की कमी है और मध्यप्रदेश से जाने वाली नदी का पानी अगर मिल जाए तो गलत क्या है, वो गलत हो सकता है क्या? लेकिन इस बात को भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उठाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और हमने निर्णय किया कि किसी भी हालत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये समझौता होना चाहिए, जिसके बलबूते पर रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवरा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अरे इतने सारे जिले 11 जिलों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो आपके इस निर्णय के आधार पर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा के दिन जयपुर में पीकेसी योजना का भूमि पूजन करके दिखाया और 21 जिले राजस्थान के भी हमारा एक प्रदेश और माननीय मोदी जी के शब्दों में कि ये राज्य से राज्य के बीच आपस में ऐसे विषय को जोड़ करके जो दिखाया, ये देश में मिसाल बनेगा और कांग्रेसियों को इस बात से सबक लेना चाहिए। वर्षों तक जब बंटवारे आते हुए कर्नाटक आंध्र से बंटवा गया, तमिलनाडु केरल से बंटवा गया। अरे जल के बंटवारे देश के अंदर नहीं होंगे, अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? वो राज्य पाकिस्तान में है क्या? अपने देश के अंदर हम ये नहीं कर सकते? अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं जो हमको भूख लगी है, लेकिन वो भूखा दरवाजा आजाद अपनी खाली उसको देकर आनंद महसूस करते। इतनी अच्छी संस्कृति हमारी, इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमको सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग, लेकिन दुर्भाग्य से केवल अपनी कुर्सी के लिए दल के अंदर की व्यवस्था से दूसरे परिवारों को नीचे गिरा दिखाने के लिए ये जो हल्के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये तो आज भी बंद हुए हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ देना पड़ रहा है। अरे हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अम्बेडकर जी के 5 तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। अम्बेडकर जी को सदैव सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन वोट के लालच में आप बताओ, आपके पास का महू का स्थान कैंटोनमेंट के जगह पे था, मान लो बलाट भाजपा के विधायक थे। कांग्रेस के शासनकाल में महू का अम्बेडकर जी के लिए कुछ नहीं किया तो हमारी सरकार के लिए योगदान अभिनंदन करो। ये भारतीय जनता की सरकार के जरूरत है। और केवल नहीं, नागपुर, बंबई, उससे आगे बढ़कर इंग्लैंड में भी अम्बेडकर जी देखते, जिस स्थान पर अम्बेडकर जी 2 साल तक पढ़ करके अपना अध्ययन करते रहे, उस स्थान को भी खरीद करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी मोदी जी ने मिलकर के उसको तीर्थ बनाया। इंग्लैंड से इंग्लैंड में कई लोगों ने विरोध किया,
लेकिन विरोध के बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर जी का स्थान पूरे देश के लिए क्या बताने की जरूरत नहीं। जो सबके लिए रहते हैं, सभी मजलूम, गरीब, आदिवासी, वनवासी समाज के सभी वर्गों में अपने समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए और संविधान का जो उनने बड़ा हमको अपने आप में योगदान दिया, ऐसे अम्बेडकर जी का हम अपमान कर सकते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या रही? कांग्रेस रोज नए सड़क लगाती, कभी संविधान का झूठा आरोप लगाती, कभी अम्बेडकर जी का आरोप लगाती। जनता सब जानती है मोदी जी की सरकार अंगद के पार वाली सरकार है, किसी के बाप से भी हटने वाली है न हटने वाली है। राहुल बाबा तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बहन भी आ जाए, तुम्हारी मम्मी भी आ जाए, सबके सब आ जाओ। मोदी जी की सरकार में कोई आग आने वाली नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उसके सबसे बड़े हमारे नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जनता के लिए जीते और जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता है। आप चुनाव में हार जाओ या आपके माथे पे लिखे हुए कलम से बताते हैं आप जैसी करनी वैसी भरनी। आपके घर ऐसे है नहीं कि आपकी सरकार बने, अब आपकी सरकार नहीं बने तो खिसियानी बिजली खंभालों से ये नहीं चलने वाला है। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज के अवसर पर इंदौर की धरती पर जब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार चलेगी, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनना चाहिए और दिल्ली में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वालों ने क्या दिल खोल के वोट दिए। जोरदार अभिनंदन करो, मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्या वोट दिया आपने शंकर भैया? आपको भूतों में भविष्य की देवादेव महादेव के नाम पे शंकर भगवान की भेंट क्या आनंद आ रहा है। ऐसा लगा के मतपेटी से वोट निकल के भारे वाला मशीन को भेंट हो। यहाँ तो यह हाल हो गई कि कांग्रेस के प्रत्याशी खुली भाजपा में आ गया। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो? अब कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे पास आ जाए, वो कांग्रेस से लड़ना नहीं चाहे, फिर भी ठीक रहा हमारे बात हो। अरे भैया तुम अपने बाल बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम अपने कार्यकर्ता को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी नीति ऐसी, वो तुम्हारे लोगों से लड़ना नहीं चाहता। अब हमारी क्या गलती? हमने तो कहा कि हम विकास के एजेंडे में चलना चाहते हैं। हाँ, एक बात है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश के अंदर भी काम कर रही है, देश के बाहर भी ध्यान रख रही है। इसलिए देश के दुश्मनों के लिए वो बड़ा जमाना मनमोहन सिंह जी वाला, जब हमारे बॉर्डर पर लोगों को सर काट के पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और हमारी सरकार के कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान पे हमारा बस नहीं है, पाकिस्तान का हम कुछ नहीं कर सकते। अब आओ, अब ये मोदी जी का शासन है, एक बार में 2 बार घर में घुसते बार करके हटाने वाली सरकार है मोदी जी की सरकार। जैसे को तैसा जवाब देने वाली सरकार, देश के दुश्मनों का मान मर्दन करने वाली सरकार। आज के इस दौर में जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ तो आज के अवसर पर 1249 करोड़ के इंदौर में 42 कामों के लोकार्पण भूमि पूजन का मौका है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए। 1249 करोड़ और 511 करोड़ की लागत से आपने कान नदी का जीर्णोद्धार करते हुए उन्नत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो, इससे छिपराली भी शुद्ध होगी। हमारी नदी गंदी होकर जाती है, उसका रोकने का प्रबंधन किया।
और जेल के लिए, केंद्रीय जेल के लिए, अतिरिक्त भवन के लिए 218 करोड़ के नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपना इस नए निर्माण कार्य के लिए। और ये मुझे बताया गया कि हमारे पास सीएनजी प्लांट ये 500 एमटीपी का है और अभी ये एशिया का नंबर 1, लेकिन अगर 800 का बना दे तो दुनिया में नंबर 1 हो जाए। अरे आपको क्या दिक्कत है? यहाँ तो चारों उंगली और सिर्फ मेरे यहाँ देखा हो कलाकी भाषा बैठे की चिंता बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो, हम दुनिया में नंबर 1 होगा। ये हमारे यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? और आपने कहा कि नेहरू स्टेडियम का, अरे आपका नेहरू स्टेडियम की शान ही अलग, क्या तलवार चले उस दिन अपने यहाँ आनंद आ गया अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर। तो हमारा नेहरू स्टेडियम को पूरा तोड़कर नया बनाया जाएगा, भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा। ऐसी एक भी बहुत सारी बातें मैं कह सकता था, लेकिन अब आपके बीच में एक आह्वान जरूर करूंगा। हमारे बीच 11 दिसंबर से 11 दिसंबर के बाद 2 बार 11 बोलनी पड़ेगी, क्योंकि 11 दिसंबर से हमारा अपना जन कल्याण पर्व भी चलेगा, जो 26 दिसंबर तक लगातार एक के बाद एक सौगातें देने वाला रहेगा, जिसका चरमोत्कर्ष रहेगा 25 दिसंबर को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन विश्व का सबसे बड़ा नदी जो अभियान का शुभारंभ करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर। हम उनका अभिनंदन करते हुए अपने 15 दिन के पखवाड़े के समापन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जनता के लिए, सरकार के एक विभाग की योजनाओं के लिए, नीचे जनता के घर घर पहुंचाने के लिए हमारा एक जन कल्याण अभियान चल रहा है, जो 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा। 76 प्रकार की अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर दरवाजा कुंडी बजा बजा करके हमारे अधिकारी कर्मचारी और अपने सभी माननीय पार्षद और जनप्रतिनिधि सुने, हम सबका दायित्व है, हम चुने गए जनता की सेवा के लिए। तो जनता की सेवा, जनता के बीच जाने का पखवाड़ा मनाने के बाद हमारा यह अभ्यास सफल बनाना है। एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उनका लाभ उन तक पहुंचाना है। बोला आप सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़ा होगा, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके, और आप भी 26 जनवरी तक एक एक व्यक्ति जब तक कि अपने सभी हितग्राहियों के पास नहीं पहुंचे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। और सब तैयार है?